बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद में हमने सदिशों के उदाहरण की प्रश्नावली 10.1 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपित करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं बनानी है। तो देखते हैं, बनाते हैं हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं। ये बच्चों हमारा नॉर्थ है, उत्तर, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है दक्षिण। ये हमारा ईस्ट पूर्व, ये वेस्ट जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। ये 4 दिशाएं हमारे पास में है। ये हमारा सेंटर है जिसको हमने ओ नाम दिया। उत्तर से 30 डिग्री, हमें उत्तर से चलना है कहाँ पे? पूर्व की दिशा में। तो हमें उत्तर से इस दिशा में जाना है, पूर्व की दिशा में। तो देखिए बच्चों, और कितना डिग्री जाना है? 30 डिग्री। तो हमें उत्तर से जाना है, ये 30 डिग्री हो गया बच्चों। ये मान लेते हैं 30 डिग्री उत्तर से पूर्व की दिशा में, ये 30 डिग्री। 40 किलोमीटर तक जाना है बच्चों। हमें कितने किलोमीटर तक जाना है? 40 किलोमीटर तक। ये बच्चों बिंदु ले लेते हैं P, और ये यहाँ पे हम पैमाना मान लेते हैं, अर्थात हम इतनी दूरी को हम 10 किलोमीटर मानते हैं। अर्थात ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये विस्थापन कौन सा हो गया? OP विस्थापन हो गया, और इस प्रकार इसको निरूपित कर सकते हैं। तो बच्चों सदिश देखो, सदिश OP विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश को निरूपित करता है। और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार हम OP सदिश को बना करके उसको बोलते हैं विस्थापन सदिश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। दे रखा है निम्नलिखित दे रखे हैं, मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है कि इसमें कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है, ये राशि हमें बतानी है। तो बच्चों देखिए, पहला हमें दे रखा है, हल करते हैं। पहला दे रखा है हमें 10 ग्राम, तो इसमें केवल द्रव्यमान है, अर्थात इसमें क्या है? एक ही परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए अदिश राशि हो गई। दिशा का बोध नहीं होता। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का बोध ना हो, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर चलना है कौन सी दिशा में? उत्तर और पश्चिम में। तो यहाँ पे हमारे पास में परिणाम क्या है? परिणाम भी है प्लस दिशा भी है, दोनों चीज है, इसलिए परिणाम और दिशा दोनों हो। वे राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती हो, उसको हम बोलते हैं सदिश, अर्थात ये सदिश हो गया। अच्छी तरह समझते चलिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड। 40 डिग्री, अब इसको समझिए बच्चों। 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री मान लो 2 रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये हमने 40 डिग्री बना दिया। अब मान लो दूसरी बार ये एक रेखा और एक रेखा ये होती, इसको घुमा दिया, ये भी 40 डिग्री होता। अगर ऐसा हो, ऐसा कर दिया, ये भी 40 डिग्री होता, या ऐसा करके ऐसा बना दिया था, ये भी 40 डिग्री होगा। तो दिशा का निश्चित बोध नहीं हो पा रहा कि 40 डिग्री है, कौन सी दिशा में है? तो दिशा परिमाण है इसका, पर दिशा का बोध निश्चित नहीं है। दिशा का बोध निश्चित नहीं है। इसलिए कौन सी राशि हो गई बच्चों? अदिश राशि। तो हम इसको लिख देंगे अदिश।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 40 वोल्ट। अब देखो ये वोल्ट है, वो क्या है, शक्ति का माप है, शक्ति का माप, अर्थात इसमें क्या है, एक ही परिमाण है, एक ही वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गया, अदिश। आगे देखते हैं बच्चों 10 की पावर -19 कूलम, ये क्या है बच्चों, आवेश का माप है, चार्ज का माप, आवेश का माप। और इसमें भी क्या है, दिशा का बोध नहीं है, अर्थात ये भी क्या हो गया, अदिश राशि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ये यहाँ पे देखो त्वरण है, और हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण है, और तो वेग होता है अपना मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए 20 किलोमीटर है, और कहाँ इसका दिशा, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो इसमें दिशा का भी बोध होता है, इसमें दिशा भी है प्लस परिणाम भी है, और ये हो दोनों हो तब उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये सदिश राशि है। तो ये क्या हो गया, सदिश हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करना है, कि कौन सा सदिश है इसमें और कौन सा अदिश राशि है। देखो समय कालांश, इसमें केवल एक ही राशि है, एक ही राशि या एक ही परिमाण है, और बोध का, दिशा का बोध नहीं हो रहा, अर्थात ये अदिश राशि है। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का बोध ना हो, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिसमें परिमाण हो, वैल्यू हो या मैग्नीट्यूड हो और दिशा का भी बोध हो रहा हो, उनको हम सदिश कहते हैं। बस उसी हिसाब से हम करते जा रहे हैं। अब देखो बच्चों दूरी, इसमें भी एक ही परिमाण है, दिशा नहीं है, केवल एक ही परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए ये भी बच्चों अदिश राशि है, अदिश राशि। सदिश राशि। अब देखते हैं बल। अब बल हम जानते हैं कि बल क्या है, जिसमें फोर्स है और उसके साथ में दिशा भी, निश्चित दिशा भी होती है, अर्थात इसमें क्या होता है, दिशा भी होती है प्लस बल भी होता है, या एक परिमाण भी होता है, और ये दोनों होने पर हम उनको बोलते हैं सदिश राशि। इसलिए बल क्या हो गया बच्चों, सदिश राशि हो गया। आगे देखिए वेग, और वेग भी हम जानते हैं क्या है, सदिश राशि। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, की दर क्या कहती है बच्चों, वेग कहती है, और इसमें दिशा का भी बोध होता है, दिशा का बोध। इसलिए ये कौन सी राशि हो गई बच्चों, वेग सदिश राशि हो गई। अब बचा है हमारे पास कार्य। कार्य कार्य किधर हो रहा है, इसमें दिशा का कोई बोध नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण होता है, और केवल परिमाण हो या केवल दिशा हो, एक ही राशि हो, तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, अदिश राशि।
इस प्रकार हमने इसको श्रेणीबद्ध कर दिया बच्चों इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखी है आकृति, ये हमारे सामने एक आकृति दे रखी है। निम्नलिखित सदिशों को पहचानना है और उनको पहचानने के लिए सह-आदिम सदिश, समान सदिश, संरेख सदिश, और इनके लिए हमें पता होना चाहिए कि सह-आदिम सदिश क्या होता है, संरेख सदिश क्या होता है और समान सदिश क्या होता है। इनकी परिभाषाएं हमें आनी चाहिए। अगर इनकी परिभाषाएं हमें आती है तो हम इनको आसानी से यहाँ पे पहचान सकते हैं। देखिए सह-आदिम सदिश, तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि सह-आदिम सदिश कौन से होते हैं। दो या दो से अधिक सदिश, दो अथवा दो से अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से गुजरे, तो इस प्रकार के सदिशों को हम क्या कहते हैं, सह-आदिम सदिश कहते हैं। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम ये डायग्राम को देखना है और बताना है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहां से दो अथवा दो से अधिक सदिश गुजर रहे हों। अगर वो सदिश गुजर रहे हैं उस बिंदु से, तो उस बिंदु के जो सदिश निकल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सह-आदिम सदिश। अब देखो यहां से एक सदिश इधर जा रहा है और एक सदिश इधर जा रहा है, यहां से कोई सदिश एक ही जा रहा है, इधर जा रहा है, और यहां से इधर जा रहा है। तो एक बिंदु से दो या अथवा दो से अधिक, तो यहीं इसी बिंदु से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इसलिए सह-आदिम सदिश कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला सह-आदिम सदिश हो गया। सह-आदिम सदिश इक्वल टू सदिश ए व सदिश बी, डी सदिश, ये हमारे पास में सह-आदिम सदिश हो गए। परिभाषा अच्छी तरह आनी चाहिए हमें। अगर परिभाषा आती है, परिभाषा एक बार दोबारा देखिए बच्चों, सह-आदिम सदिश की परिभाषा यह है कि ऐसे सदिश दो अथवा दो से अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से निकलते हों, इस प्रकार के सदिशों को हम सह-आदिम सदिश कहते हैं। देखिएगा बच्चों, कोलिनियर, तो हम इस प्रकार के सदिशों को सह-आदिम सदिश कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखा हमने कौन कौन सदिश हो गए, सदिश ए हो गया और सदिश डी हो गया, जिनको हमने क्या नाम दिया, सह-आदिम सदिश। अगला देखते हैं अपने पास में अभी समान सदिश, नंबर 2 पे है समान सदिश। इक्वल सदिश वेक्टर, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो सदिश समान सदिश होंगे, उनकी दिशा और उनका परिमाण दोनों समान हो, अर्थात सदिश ए है और सदिश बी है, वो दोनों कब होंगे, उनकी दिशा भी प्लस उनका परिमाण, ये दोनों का क्या हो बच्चों, समान हो, तभी हम इस प्रकार के सदिशों को समान सदिश बोलते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा और उनका मैग्नीट्यूड, वैल्यू, उनकी लंबाई समान हो, इस प्रकार के सदिशों को क्या बोलते हैं, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। अब यहां पे देखते हैं अपने डायग्राम में और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा बच्चों, समान सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो बच्चों इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, ए और सी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, दिशा भी सेम है और ये क्या है, एक वर्ग है, इसकी लंबाई भी सेम है, इसलिए कौन से सदिश हो गए, बी सदिश और डी सदिश। ये कौन सदिश हो गए, समान सदिश। तो समान सदिश के हम लिख देंगे, समान सदिश इस आकृति में इज इक्वल टू बी सदिश व डी सदिश। अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा हमें दे रखा है संरेख सदिश, और संरेख सदिश क्या होते हैं पहले ये पता करना है हमें। संरेख सदिश वे सदिश दो अथवा दो से अधिक सदिश जो किसी एक सदिश के समानांतर हो, दो
अथवा 2 से अधिक सदिश जो किसी एक सदिश के समानांतर हो। उस प्रकार के सदिशों को हम बोलते हैं संरेख सदिश। अर्थात देखिए, एक सदिश ये हो हमारे पास में ए सदिश हो, और एक सदिश हमारे पास में डी सदिश हो, एक सदिश हमारे पास में ये हो सी सदिश हो, और एक सदिश हमारे पास में मान लेते हैं यहाँ पे बी सदिश हो। तो ये सदिश भी यहाँ से जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जो किसी एक सदिश के समानांतर हो। यहाँ पे दिशा समानांतर बोल रहा है, दिशा का कोई बहुत दिशा विपरीत भी हो सकती है। तो देखिए बच्चों, ये सदिश समानांतर है इसके, और ये यहाँ से आ रहा है, तो ये सदिश ए के समानांतर बी भी हो गया। तो ए सदिश, सी सदिश और बी सदिश, ये क्या हो गए, संरेख हो गए, संरेख सदिश। अब हमें अपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, संरेख हो परंतु समान नहीं, संरेख हो परंतु असमान होने चाहिए। अब देखो बच्चों, संरेख की बात क्या है, समानांतर हो पर क्या हो, असमान हो, दिशा कौन सी हो, अलग अलग हो उनकी। तो बच्चों इसकी बात करते हैं, देखते हैं यहां से। देखिएगा, एक सदिश है हमारे पास में ये वाला, जिसकी दिशा डी इधर आ रही है और इसकी दिशा ये है। ये तो क्या हो गए, संरेख हैं पर दिशा भी सेम है, नहीं हो सकते। अब देखो, ए सदिश है, इसकी दिशा हमारे पास में इधर जा रही है, और दूसरा सदिश है हमारे पास में सी, जिसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, इधर जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, असमान हो गए। क्या है, संरेख तो है, समानांतर है पर दिशा विपरीत है, समान नहीं है, असमान सदिश है। इसलिए सदिश ए और सदिश सी कौन से हो गए, संरेख परंतु समान नहीं। संरेख परंतु समान, असमान लिख देते हैं, असमान। तो इसमें हमारे पास हो गया ए सदिश व सी सदिश। ये क्या हो गए, संरेख तो है अर्थात समानांतर है परंतु समान नहीं है, दिशाएं क्या है इनकी विपरीत है, इसलिए इस प्रकार के सदिशों को बोलते हैं संरेख सदिश। तो हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि समान सदिश किसे कहते हैं, संरेख सदिश किसे कहते हैं, और सआदिम सदिश किसे कहते हैं, जीरो सदिश किसे कहते हैं, ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं। अर्थात सदिशों के प्रकार जो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं वो हमें आने चाहिए। अगर उनके प्रकार हमें आते हैं तो इन क्वेश्चनों को करने में कहीं समस्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य और असत्य के रूप में देना है। क्या बताना है कि ये क्या है, सही बात है, ये सही है, ये सही है या नहीं है, हमें ट्रू फॉल्स के रूप में इसका आंसर देना है। तो पहला हमें दिया है सदिश ए तथा सदिश माइनस ए सदिश संरेख है, अर्थात ये सत्य है या नहीं है, पहले ये पता करना है। देखिएगा, एक सदिश दे रखा है ए और दूसरा सदिश दे रखा है जिसकी दिशा अलग है माइनस ए। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि एक सदिश हमारे पास में ए है और एक दूसरा सदिश है वो क्या है, माइनस ए, जो दिशा क्या है उसकी विपरीत है। ये हो गया हमारे 180 डिग्री का एंगल कितना है, अर्थात ये प्रति समानांतर है, प्रति समानांतर है। और संरेख के लिए क्या है कि एक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जो एक सदिश के क्या हो, समानांतर हो, या हम इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, जो माइनस ए सदिश है, अगर हम इसको माइनस यहाँ लेके ए सदिश बोल दें तो जिसके क्या है, किसके बराबर है, ये ए सदिश के ही बराबर है, तो ये क्या कहलाते हैं, संरेख सदिश, संरेख सदिश हो सकते हैं। तो ये बात सत्य है बच्चों। सत्य क्यों है वो हम यहाँ पे
पता कर चुके हैं कि देखो बच्चों, ए सदिश है और उसके दूसरा है उसके विपरीत दिशा में, परिमाण समान है पर दिशा क्या है, विपरीत है, अर्थात इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। कौन सा है, प्रति समानांतर है, इसलिए ये क्या है, संरेख है, संरेख की परिभाषा के अनुसार। या हम देख सकते हैं इसको यहाँ से कि एक सदिश, इसको माइनस ए है, विपरीत सदिश को माइनस ले लेते, परिणाम है और ये सदिश है, तो एक सदिश दूसरे सदिश के, ये ए सदिश मान लो हो गया, और दूसरा सदिश क्या है, इसका परिमाण ही अलग है, बाकी दिशा उसकी भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम दोनों बातें सिद्ध हो गई। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। देखिए, दो सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। कौन, दो संरेख सदिशों का। अब संरेख की हमें परिभाषा आनी चाहिए कि संरेख क्या होते हैं, दो अथवा दो से अधिक सदिश एक सदिश के क्या हो, समानांतर हो, तो इस प्रकार के सदिशों को क्या बोलते हैं, संरेख सदिश। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। अब इसको लेके देखते हैं बच्चों, देखिए माना एक सदिश लिया हमने ए और दूसरा सदिश लिया हमने 5a। एक सदिश लिया हमने a और एक दूसरा सदिश लिया हमने 5a। अब इनकी दिशा क्या है, सेम है, और ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। संरेख के मतलब समानांतर है, ये हम कर लेते हैं, संरेख है। अब देखिए बच्चों, संरेख अब कह रहा है क्वेश्चन हमें कि सदैव सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अब यहाँ पे बात तो सही नहीं हो रही है। एक सदिश क्या है, a है और दूसरा सदिश 5a है, तो यहाँ संरेख तो है पर परिमाण इनके बराबर नहीं है। इसका परिमाण बच्चों क्या होगा, a का परिमाण, और इसका परिमाण क्या होगा, 5a। क्या परिमाण ये बराबर है, क्या परिमाण बराबर नहीं है, अर्थात ये बात क्या हो गई, असत्य। इनके परिमाण हमेशा क्या हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि परिभाषा में तो ये दे रखा है संरेख होने के लिए क्या है कि दो सदिश किसी एक सदिश के क्या हो, समानांतर होने चाहिए। ये नहीं दे रखा कि हमेशा उनका परिमाण समान होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल लेकर के देख लिया। अब देखिए बच्चों, थर्ड देखिए, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ये बात भी असत्य है। क्यों है वो देखिए, कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। भाई समान परिमाण वाले ही संरेख हैं, उसमें दिशा का भी होना चाहिए, समान परिमाण के साथ साथ में उसमें दिशा का भी आवश्यकता होती है, दिशा का भी बोध होता है। तो ये बात, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं, उसमें दिशा का भी बोध होना आवश्यक होता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, समान परिमाण। ये आवश्यक नहीं कि उसकी दिशा समान हो, विपरीत भी हो तो भी क्या होते हैं, वो संरेख होते हैं। अगर एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, एक दूसरे के ये समानांतर होंगे, दिशा अलग अलग है तो भी ये क्या कहलाते हैं, संरेख हैं। दोनों की दिशा एक हो तो भी क्या है, ये सदिश हैं, संरेख हैं। अब कहता है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ऐसा गारंटी नहीं है। समान परिमाण वाले ही नहीं होते, उनके लिए दिशा भी आवश्यकता होती है, दिशा बराबर भी हो सकती है और सेम दिशा बराबर नहीं हो सकती है, ये बात भी असत्य। अब देखो फोर्थ पार्ट देखा है, फोर्थ पार्ट में भी दे रखा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले। अब इसको देखिए बच्चों, समान परिमाण वाले, अब मैंने ले लिया एक सदिश a और दूसरा एक सदिश लिया -a। अब बच्चों इनका परिमाण, ये तो क्या है, a सदिश है और दूसरा क्या है, ये a सदिश हो गया, और उसका जस्ट अपोजिट ये क्या हो गया, यहाँ से ये माइनस, दिशा विपरीत हो गई, ये अपना ए सदिश हो गया -a सदिश, इसकी दिशा विपरीत हो गई। अब बोल रहा है कि इनके परिमाण तो समान है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश हमेशा समान हो, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या है, असत्य।
एक सदिश हमने ए लिया और दूसरा हमने माइनस ए लिया। इनका परिमाण तो बच्चों समान है, इनका परिमाण तो समान है, एक एक है, परंतु समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये बात असत्य है। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम सदिशों के योगफल और प्रश्नावली 10.2 के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।